Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th English which is going to buy a book. तो चैप्टर पहले रीड किया जाएगा, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. वैसे तो आप जानते हैं चैप्टर के सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं, लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो, चैप्टर में यूज़ हुआ हो. बहुत ईजी लैंग्वेज में है पूरा ही चैप्टर और काफ़ी आसान भी है समझने में भी. आप खुद रीड करेंगे आप भी समझ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्ड मीनिंग के बिना ही बीच में कोई वर्ड आएगा तो मैं वहीं पर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसके बाद इसकी वर्कशीट आएगी, क्विज आएगी, तो उन वीडियो को आप मिस ना करें. उसके लिए ज़रूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. लेट्स रीड एंड एन्जॉय. पढ़िए और एन्जॉय करिए. गोइंग टू बाय अ बुक, एक बुक खरीदने के लिए जाना. वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी. एक दिन ग्रैंडफादर ने, हमारे दादाजी ने, मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए. गो एंड बाय बुक्स ही सेड. जाओ और कुछ किताबें खरीद के लाओ, ऐसा उन्होंने कहा. वी वर बोथ वेरी हैप्पी. हम दोनों बोथ वर थे बहुत ज़्यादा खुश. वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे. वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. पढ़ना पसंद है और उसके पैसे मिल गए बुक्स को लाने के लिए, तो डेफिनेटली हैप्पी होंगे ही. जो चीज़ आपको पसंद है और वो आपको मार्केट में लेने के लिए जाना हो. शुड वी गो नाउ. अब बड़े सारे क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में. क्या हम अभी जाएं, राइट नाउ. शुड वी गो लेटर, या फिर बाद में जाए. लेटर मतलब बाद में. शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाए. शुड वी गो टुमारो, या फिर हम कल जाए. अभी जाए, बाद में जाए, आज जाए, कल जाए. फिर क्या डिसाइड हुआ. वी डिसाइडेड, तो हमने फैसला किया टू गो राइट नाउ, कि हम अभी जाएंगे इसी मोमेंट. और ये देखिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख भी रही है. दोनों भाई और बहन बुक शॉप के बाहर खड़े हुए हैं, अभी एंट्री करने वाले हैं. चलिए देखते हैं बुक शॉप में क्या होता है. शुड वी गो टू द बिग मार्केट. अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन है. क्या हम एक बड़ी से बड़ी मार्केट में जाए किताबों की. शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या फिर एक छोटी सी दुकान में ही चले जाए. शुड वी गो विद समबडी, क्या हम किसी के साथ जाए, किसी के. शुड वी गो अलोन, या फिर हम अकेले जाएं. तो फिर से दो क्वेश्चंस हैं. बड़े बाजार में जाए, छोटी शॉप पर जाए, किसी के साथ जाए या अकेले जाए. तो क्या डिसाइड हुआ. वी डिसाइडेड टू गो टू स्मॉल शॉप, कि हम छोटी शॉप पे जाएंगे. जस्ट द टू ऑफ अस, और सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और किसी को साथ नहीं ले जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. हमें छोटी किताबों की जो दुकान है वो ज़्यादा पसंद आई. इट इज़ स्मॉल, ये छोटी थी, बट इट हैज़ मेनी बुक्स, लेकिन उसमें बहुत सारी किताबें थी. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. जो आदमी था दुकान में उसे भी हम पसंद आए. ही ऑलवेज हेल्प्स अस, और वो हमेशा हमारी हेल्प भी करता है. फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं. शुड आई बाय अ बुक विद लॉट ऑफ पिक्चर. क्या मैं एक किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारी, लॉट्स ऑफ, बहुत सारी पिक्चर्स हों. शुड आई बाय अ बुक विद लॉट्स ऑफ स्टोरीज, या फिर वो किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारी कहानियां हों. शुड आई बाय अ थिन बुक, या फिर मैं एक पतली सी किताब खरीद लूं. आई कुड नॉट डिसाइड. अब यहाँ पर हर बार इन्होंने डिसाइड कर ले, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. पिक्चर वाली किताब खरीदे, स्टोरी वाली खरीदे, या फिर कोई पतली सी बुक खरीद ले. चलिए, नहीं डिसाइड कर पा रहे तो अब क्या करेंगे. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय. अब हमें नहीं पता था कि हम कौन सी बुक खरीदे, क्योंकि डिसाइड करके तो नहीं गए थे ना. आप जब मार्केट जाते हैं बुक खरीदने, इंग्लिश की बुक लानी है, मैथ्स की लानी है, और आप ऐसे शॉप पे चले जाए कोई भी बुक खरीदने, तो फिर क्या खरीदे. वहाँ पर तो अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स होती हैं. चलिए, द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस. जो बुक शॉप में आदमी था वो हमारी तरफ स्माइल करता है और कहता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ. ही सेड. दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स. ये जो किताबें हैं ये एनिमल्स के बारे में हैं. दोज आर अबाउट मशीन्स, ये मशीनों के बारे में हैं. दोज ओवर देयर, और वो जो वहाँ पर है, आर अबाउट वॉर्स, वो लड़ाइयों के, युद्ध, वॉर के बारे में हैं. टेक वॉट यू वॉन्ट. अब सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, एनिमल्स के बारे में चाहिए, मशीन्स, या फिर वॉर्स के बारे में. आप जानते हैं ना, जब बुक्स में शॉप में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि ये साइंस की है, ये आपकी स्टोरी बुक्स हैं, ये आपकी इंग्लिश बुक्स हैं, ये ग्रामर बुक्स हैं. तो ऐसे ही उस बुक शॉप में भी था. आई पिक्ड सम बुक. मैंने कुछ किताबें पिक की, चूज़ की, ले ली, उठा ली. माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स.
पिक करना मतलब ऐसे चुनना भी होता है, यहाँ पर चुनना ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, वैसे उठाना भी होता है बट चूज़ करना। तो मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स चूज़ कर ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, उसके बाद मैं फ्लोर पर बैठ जाती हूँ। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठ जाता है। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, वहीं पर पढ़ने लगते हैं बुक्स को। ये देखिए जो बुक्स ये चूज़ करते हैं दोनों। ओके, इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत था। क्वाइट शांति, आवाज़ जहाँ पर कम हो, जैसे आपकी टीचर आपको क्लास में बोलती होंगी कीप क्वाइट। देयर वॉज नो साउंड, कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं थी। 1 hour पास्ट, और 1 घंटा ऐसे ही पास हो जाता है, निकल जाता है। 2 hours पास्ट, 2 घंटे पास हो जाते हैं। फाइनली, और 2 घंटे के बाद देखिए वो बुक चूज़ करते हैं। वी न्यू विच बुक्स टू बाय, तब फाइनली हमें पता लगता है कि हमें कौन सी किताबें खरीदनी हैं। द मैन एट द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, वो फिर से हमारी तरफ स्माइल करता है। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, मैं एक मोटी सी किताब लेती हूँ जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक, मेरा भाई एक बड़ी किताब लेता है। विद मैनी पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स, तस्वीरें होती है। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम अब अपने ग्रैंडफादर के पास घर की तरफ दौड़ते हैं। वी क्लाइंब्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बेड पर चढ़ जाते हैं। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड अस, वो अपनी आर्म को हमारे चारों तरफ रखते हैं। एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड, और हम फिर से पढ़ने लगते हैं। ऐसे दोनों दादाजी पढ़ते हैं इनके लिए, ये पढ़ते हैं दादाजी के लिए। इनके राइटर का नाम ज़रूर याद रखिएगा, रुक्मिणी बैनर्जी ने यह लिखी है। वर्ड्स तो आपको पता होंगे, बुक शॉप किताबों की दुकान, मशीन तो मशीन ही होता है। फाइनली आखिरकार क्लाइंब करना, चढ़ना। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी, ग्रैंडफादर ने बच्चों को मनी क्यों दी, पैसे क्यों दिए। देखिए ये आंसर्स मैंने दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो आंसर्स हैं आपको कई बार अपनी कॉपीज़ में भी लिखने पड़ते हैं। फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आंसर लिख दो प्रॉपर, और लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन, ये तो यहीं से उठा लीजिए। आंसर हमेशा पास्ट टेंस में देते हैं, तो गिव का गेव हो जाएगा। टू द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वेयर मतलब कहाँ, वो बुक्स खरीदने के लिए कहाँ गए। दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप, पहले वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बिग मार्केट में जाए स्मॉल बुक शॉप में जाए, तो फाइनली छोटी सी बुक शॉप में जाते हैं टू बाय बुक्स। डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी। पिक्चर बुक उसके भाई ने खरीदी थी, तो आंसर विल बी नो। द गर्ल डिडंट बाय अ पिक्चर बुक बट अ स्टोरी बुक, उसने एक स्टोरी बुक खरीदी थी मोटी सी, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। तो ये 3 क्वेश्चन हैं इसके। आगे ग्रामर पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा ये ट्रेजर हंट टाइप में है, ये तो आपको क्लास में एक्टिविटी करनी है। एक बच्चा खड़ा होगा, ये सर्कल की कोई वो देगा, डायरेक्शन देगा, और आपको सर्कल ढूंढना है, ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। तो ये तो एक्टिविटी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, ये भी आपको खुद ही बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बच्चे ने कहते नहीं है मेरे यहाँ पर बुक शॉप, तो बात ही खत्म हो गई उसके बाद, तो है ना। तो पूछा हुआ है कि आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप है तो यस लिख दीजिए। देयर इज़ अ बुक शॉप नियर माई हाउस, एंड इफ़ देयर इज़ डू यू लाइक टू विजिट अस, क्या आप उसको विजिट करना पसंद करते हैं। यस आई यूजुअली विजिट इट ऑन संडेज व्हेन आई एम फ्री, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स इन द बुक शॉप और एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, आपने अलग अलग बुक शॉप में, किसी बुक शॉप में किस किस टाइप की बुक्स देखी है। टेल द क्लास, क्लास को आपको बताना है। तो कैसी कैसी बुक्स होती है, कुछ कॉमेडी की बुक्स होती है जो कि हंसाती हैं आपको, चुटकुले वगैरह होते हैं उनमें, कुछ स्टोरी बुक्स होती है, कुछ ड्रामा की बुक्स होती है, कुछ रिलीजियस बुक्स भी होती है, रिलीजियस बुक्स, एंड देन कुछ पोएट्री की भी बुक्स होती है, कविताओं की। अलग अलग टेस्ट होता है सबको, कई लोगों को पोएट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ आपकी मिस्टीरियस बुक्स भी होती है, जिसमें कि मिस्टीरियस कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो कि जिसमें कुछ मिस्ट्री हो, एंड में सॉल्व हो। इस टाइप की बहुत सारी बुक्स हो सकती है जो आपको बुक शॉप में देखने को मिले। लुक एट द सेंटेंस इन द स्टोरी, स्टोरी में जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको पढ़िए। शुड वी गो टू बिग मार्केट, शुड वी गो टू स्मॉल शॉप, शुड आई बाय अ थिन बुक। द कलर वर्ड अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, येस ऑफकोर्स, बड़ी मार्केट में जाए, छोटी बुक शॉप में जाए, पतली बुक ले, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रामर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं हम। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्योंकि इस बार आ गया, तो आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है कि एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नीचे आपको कुछ पैसेज में कुछ चीज़ें दी हुई है, आपको उनको उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड भरने हैं, फिल करने हैं। इट वॉज अ डैश नाइट, नाइट कैसी हो सकती है, डार्क हो सकती है, अंधेरी रात थी।
अ डैश गर्ल, एक कैसी लड़की, एक छोटी लड़की, सैट अप इन बेड, वो बैठी हुई थी बेड पर, लिसनिंग टू हर मदर, जो अपनी मदर उसको कहानी सुना रही थी, टेल अ डैश स्टोरी। अब कैसी कहानी उसकी मदर सुना रही थी, ड्रामनी लिखी क्या, थोड़ी हॉरर स्टोरी नहीं, चलिए इतना वो नहीं बनाते, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना रही थी। हर डैश आइज, उसकी ऐसी आंखें, कैसी आंखें, बिग आइज लिखें या कलर में भी आप लिख सकते हैं, डिस्क्राइबिंग जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा लंबा यही सब चीज़ें लिखे। हिज ब्लू आइज लिख देते हैं, सॉरी हर, उसकी नीली आंखें जो थी ओपन वाइड, वो एकदम खुल जाती है। एंड शी गेव अ डैश स्माइल, और वो एक कैसी स्माइल देती है, स्माइल कैसी हो सकती है, स्वीट स्माइल, प्यारी सी एक स्माइल देती है। नाउ गो टू स्लीप पारो, पारो अब सो जाओ, लड़की का नाम पारो था। हर मदर क्लोज द बुक, उसकी मदर बुक क्लोज करती है। डैश ड्रीम्स, तो ये तो आप जानते हैं, स्वीट ड्रीम्स आप बोलते हैं जब कोई सोता है कि तुम्हें अच्छे सपने आए। इमेजिन दैट यू विल गो टू बुक शॉप टुमारो, सोचिए कल आप बुक शॉप में जाए। वॉट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करेंगे। 5 सेंटेंसेस लिखिए जो कि स्टार्ट होते हो आई शैल। आई शैल मतलब मैं करूँगी या करूँगा। आई शैल बाय अ पिक्चर बुक, मैं एक पिक्चर बुक खरीदूंगा। आई शैल रीड अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ूंगा। वहाँ पर पढ़, वैसे बुक शॉप में जा रहे हैं तो पढ़ेंगे नहीं, आप ऑब्वियसली खरीदने ही जाएंगे, बट चलिए। आई शैल बाय अ मैगजीन, ये थोड़ा सा अलग आप लिख सकते हैं क्योंकि बुक शॉप जो होती है वहाँ पर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाते हैं, बहुत पुराने भी, तो ये पढ़ूंगा। आई शैल बाय एन एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। एनसाइक्लोपीडिया आप ले सकते हैं अगर आप जाते हैं तो, PAEDIA, स्पेलिंग अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह कोई और वर्ड लिख दीजिए। आई शैल बाय अ रिडल बुक लिख दीजिए, जो कि पहेली वाली किताबें होती हैं। नेक्स्ट इज आई शैल बाय अ कॉमिक्स, आई शैल बाय अ कॉमिक, कॉमिक्स होते हैं इसमें पिक्चर्स होती है, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आप बुक शॉप में जाते हैं तो। नेक्स्ट इज टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक, एक होता है बाय करना बुक को, एक होता है बोरो करना। बोरो आप जब आप लाइब्रेरी जाते हैं स्कूल के तो आपको कुछ दिनों के लिए बुक्स दी जाती है, पढ़ के वापस दे देते हैं, उसको बोलते हैं टू बोरो समथिंग, उधार लेना एक तरीके से। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक। एंड मतलब ये, और मतलब या, दिस और दिस। टीना कहती है मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, लाइब्रेरियन से बोलती है मैम मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ। लाइब्रेरियन पूछती है डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक, तुम्हें एक स्टोरी बुक चाहिए या फिर अ बुक ऑफ पोएम, एक पोएम्स की बुक चाहिए, तो यहाँ पर और आएगा। टीना कहती है आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे तो कहानियों की बुक चाहिए। डू यू वॉन्ट स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, तुम्हें एनिमल्स के बारे में चाहिए, और एडवेंचरस स्टोरीज या फिर एडवेंचर जिसमें होता है साहसी कहानियाँ चाहिए। टीना कहती है आई लाइक बोथ, मुझे तो दोनों ही पसंद है। गो टू सेकेंड कबर्ड, दूसरी कबर्ड में जाओ। ऑन द फर्स्ट शेल्फ, पहले शेल्फ में यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, तुम्हें एनिमल स्टोरीज मिलेगी, और ऑन द सेकेंड, दूसरी में एडवेंचर स्टोरीज मिलेगी। यहाँ पर एंड आएगा क्योंकि उसको दोनों चाहिए। टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, वो 2 बुक सेलेक्ट कर लेती है और फिर कहती है मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी, मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए, या फिर नहीं, एंड आएगा, एंड पंचतंत्र स्टोरीज, क्योंकि उसी को कहानी और जो स्टोरी बुक्स हैं वो स्टोरी बुक्स और एडवेंचर्स दोनों ही पसंद थी। ब्लैक ब्यूटी एडवेंचरस है और पंचतंत्र की तो कहानियाँ आप जानते हैं ये है, तो वो कहेगी कि मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र कहानियाँ चाहिए, तो यहाँ पर एंड आएगा। तो लाइब्रेरियन कहेगी यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी, तुम या तो ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो या फिर पंचतंत्र की स्टोरीज ले सकती हो। ओके, तो एंड और का आप थोड़ा सा देख लेना, ये ग्रामर का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, देन राइट डाउन द स्टोरी, आप अपनी फेवरेट बुक का नाम लिखिए अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो, और फिर उसकी क्या कहानी है वो लिखिए। उसके बाद बुक मार्क, ये 2 आपके एक्टिविटीज़ है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, होपफुली क्लियर हो गया होगा अच्छे से, सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हमने, चैप्टर पढ़ लिया। अब इसके बाद इसकी जो वर्कशीट आएगी उसके लिए आप सब रेडी रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।